अपनाए हुर्मोज को खिलवाने की अपीलें काम आई न धमकियां। दुनिया ने ट्रंप को धुतकार दिया। अमेरिकी सदर बेयारो मददगार। बरतानिया, फ्रांस, यूनान, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ट्रंप की अपील पर मदद से इनकार। बहरी जहाज न भेजने का ऐलान। चीन का तमाम फ्रीकैन से फौजी कार्रवाइयां रोकने का मुतालिबा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर कहते हैं अपनाए हुर्मोज को खुलवाना आसान नहीं। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जंग की वजह से गैस और तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। जंग के बाद हमें ईरान के साथ मुआहदे की जरूरत होगी। तर्जुमान फ्रांसीसी वजारत खारजा के मुताबिक फ्रांसीसी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा अब भी मशरकी बहरा रूम में मौजूद है। अपना दिफा करने की फ्रांस की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। ताहम अपनाए हुर्मोज में जंगी बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। जर्मन वजीर खारजा ने कहा अपनाए हुर्मोज में नेटो का कोई बराह रास्त किरदार नजर नहीं आता। जर्मन हुकाम का कहना है कि अपनाए हुर्मोज में यूरोपीय मिशन भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। जापानी वजीर दिफा ने पार्लियामेंट को बताया कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू करने का कोई इरादा नहीं रखते। ऑस्ट्रेलिया की वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा उनका मुल्क अपनाए हुर्मोज में अपने बहरी जंगी जहाज नहीं भेजेगा। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा हालिया कशीदगी ने तिजारती रास्तों को मुतासिर किया है और इससे इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान पहुंचा है। चीन तमाम फरीकों से फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयां बंद करने के अपने मुतालबे का इयादा करता है। हम कशीदगी कम करने के लिए पुरअज़्म हैं। अपनाए हुर्मोज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन समेत 7 ममालिक से रब्ता किया। अगर उन्होंने मदद ना की तो हम याद रखेंगे। नेटो ने मदद नहीं की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अगर चीन ने मदद ना की तो चीनी सदर से मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। इसराइल अपनाए हुर्मोज को महफूज बनाने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। ईरान बेचैनी के साथ मुआहदा चाहता है। हम इनसे बात कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता वो तैयार हैं। हमने ईरान की फौजी सलाहियत को 2 हफ्तों में ख़त्म कर दिया। अगर हमने उन्हें अभी छोड़ दिया तो इन्हें तामीर नौ के लिए 10 साल लगेंगे। ईरान अब भी मसाइल पैदा कर सकता है जैसे पानी में बम या ड्रोन हमले। अमेरिका खारिज जजीरे के 5 मिनट में निशाना बना सकता है। ईरान की खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर शुरू। दुबई और कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा बंदरगाह पर ड्रोन हमलों के बाद बंदरगाह पर तेल की लोडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक एयरपोर्ट के रेडार को नुकसान पहुंचा, कोई हलाकत नहीं हुई। 5 ड्रोन तबाह कर दिए। कुवैत में अतालवी फौज के अड्डे पर भी ड्रोन हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक इतवार को 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन्स को रोका। 28 फरवरी से अब तक 298 बैलिस्टिक, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 ड्रोन्स हमलों को नाकाम बनाया। सऊदी अरब ने रात से अब तक 60 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराए। ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों का 17वां दिन। तेहरान पर शदीद बमबारी। इसराइल ने एक बार फिर फजाई हमलों की नई लहर शुरू की जिसके बाद ईरानी मीडिया ने इतला दी कि दारुल हुकूमत के ऊपर ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम ने मुबैना दुश्मन अहदाफ को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के ड्रोन बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाया जा रहा है और ईरान की ड्रोन साजी की सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। सेंटकॉम कमांड ब्रेड कॉपर ने ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के सिक्योरिटी ढांचे, फजाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, बहरी असासों और मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन ईरानी पानियों के करीब तैनात है जहां से मुसलसल फजाई हमले किए जा रहे हैं। एक KC-135 तैयारे के हादसे में 13 अमेरिकी फौजियों की हलाकत समेत दीगर नुकसानात का भी एतराफ। अपनाए हुर्मोज की बंदिश से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $106 फी बैरल जबकि अमरीकी WTI $102 फी बैरल हो गया। 1000 के करीब जहाज अपनाए हुर्मोज खुलने के मुंतजिर। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को मुमकिन तवानाई बहरान से खबरदार कर दिया। अगर सूरत हाल यही रही तो तवानाई का आलमी बहरान मजीद संगीन हो सकता है। अमरीकी वजीर तवानाई क्रिस राइट ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा आने वाले हफ्तों में तेल की कीमतें कम होने की कोई जमानत नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तेल की कंपनियों का कहना है कि अपनाए हुर्मोज में जंगी सूरत हाल से आलमी तवानाई बहरान बढ़ सकता है। ईरान जंग से तेल की तरसील शदीद मुतासिर हो सकती है। जापान ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 15 दिनों का तेल मार्केट में रिलीज कर दिया। फ्रांसीसी सदर का ईरान से अपनाए हुर्मोज खोलने और कशीदगी में कमी का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पेशगान और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राब्ता।
दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। एमेनुअल मैक्रोन कहते हैं आपनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त जल्द बहाल की जानी चाहिए। नया सियासी और सलामती का फ्रेमवर्क अमन और सलामती को यकीनी बना सकता है। फ्रेमवर्क में जमानत होनी चाहिए कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब का फिर ट्रंप को आपनाए हुर्मुज़ खुलवाने का चैलेंज। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि ट्रंप कहते हैं ईरानी बहरिया तबाह कर दी, ऐसा है तो हिम्मत करें और अमेरिकी बहरिया को खलीज फार्स भेज दें। अभी तक ईरान वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जो उसने 10 साल पहले तैयार किए थे। ईरान ने वो मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए जो उसने जून 2025 के बाद तैयार किए थे। कतर से एलएनजी सप्लाई मुकम्मल मुअत्तल। पाकिस्तान को गैस बहरान का खदशा। पेट्रोलियम सप्लाई भी मुतासिर। ज़खायर चंद हफ्तों तक महदूद। सेनेट कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए डीजी माया गैस ने कहा हमारे पास 14 अप्रैल के बाद एलएनजी गैस नहीं होगी। मार्च में गैस के सिर्फ 2 कार्गो जहाज आ सके। जंग के बायस कतर से 6 जहाज नहीं आ सके। गैस की डिमांड अभी तक बिजली से ज्यादा नहीं आई। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में मुकामी गैस की पैदावार बढ़ा दी गई। पावर सेक्टर को अप्रैल के बाद मुतबादिल ज़राए से बिजली फ्राहमी पर ही इन्हसार करना होगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया इस वक्त मुल्क में खाम तेल के ज़खायर 11 दिन, डीजल के 21 दिन, पेट्रोल के 27 दिन, एलपीजी के 9 दिन के ज़खायर और जेट फ्यूल ज़खायर 14 दिन के लिए मौजूद हैं। हुकूमत आलमी कशीदगी के पेश नज़र हर सूरत से निमटने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम कंपनियों को हुकूमत के निर्खों पर तेल की फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। अवाम को रिलीफ देने के लिए जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि बर वक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। कफ़ायत शारी और बचत के इक़दाम नाफिज, मजीद काम जारी है। मुआशी इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की बचत इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत। मुल्क में ईंधन की कमी का कोई खतरा नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अवाम को पेट्रोल ज़ख़ीरा करने या घबराने की ज़रूरत नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोल प्राइसेस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में इलाके कशीदगी के तनाजुर में तवानाई की कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल का ज़ख़ीरा काफ़ी है। मार्च के लिए ईंधन की ज़रूरत पूरी तरह महफूज है। ईंधन अप्रैल के वस्त तक दस्तयाब रहेगा। हुकूमत अप्रैल के आखिर तक मजीद ईंधन का इंतजाम कर रही है। किसी एक रास्ते या मुल्क पर इन्हिसार कम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक से तेल दरामद करने की हिकमत अमली पर काम जारी है। कमेटी की ओगरा और सूबाई हुकूमतों को सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा दोनों ममालिक ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। ईरान अपनी हकमियत और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदमी और इस्तेकामत के साथ खड़ा है। तेहरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सदर ट्रंप उसे गैर कानूनी ना मान लें। अमरीकी इत्तेहादियों पर हमले जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए। अमरीकी अफवाज खलीजी ममालिक की सरजमीन से हम पर हमला कर रही है। हम सिर्फ अमरीकी तंसीबात और फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कई ममालिक ने हमसे राब्ता किया है। इसराइल के तेल डिपो पर हमले माहौलियाती तबाही के मुतरादिफ हैं। मट्टी और ज़ेर ज़मीन पानी के आलूदगी के असरात तवील अरसे तक रहेंगे। इसराइल को इसके जंगी जुराइम की सजा मिलनी चाहिए। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों को अरब ममालिक की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। ईरान जंग से खलीजी मईशत को शदीद धचका लगने का खदशा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीजी ममालिक को 1990 के बाद बदतरीन मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश से कतर और कुवैत की मईशत ज्यादा मुतासिर हो सकती है। आलमी गुज़रगाह 2 माह बंद रही तो GDP में 14% कमी का खदशा है। UAE और सऊदीया की GDP में 3 से 5% तक कमी का इम्कान। वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह की अदायगी का ऐलान। वफाकी सरकारी महकमों को वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत मौसूल। तनख्वाह ईद से पहले अदा करने के लिए कार्रवाई शुरू। हुकूमत का कम आमदन वाले अफराद के लिए 23 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला। सब्सिडी मोटरसाइकिल और रिक्शा रखने वालों को फराहम की जाएगी। वफाकी हुकूमत का फ़ायज़ जारी। पॉलिसी के तहत बचने वाली रकम से 30 मिलियन टू
टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को सब्सिडी देगी। हुकाम के मुताबिक सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डेटा के मुताबिक मुस्तहकीन को दी जाएगी। ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन ने सब्सिडी के हवाले से वर्किंग शुरू कर दी। कफायत जारी के दावों के बावजूद हुकूमत की शाखर्चियां जारी। चेयरमैन सेनेट के लिए करोड़ों रुपए मालियत की नई लग्जरी गाड़ी आ गई। सेनेट सेक्रेटरीट का कहना है कि लग्जरी गाड़ी की खरीदारी का फैसला चेयरमैन सेनेट का अपना था। गुज़िश्ता साल 12.5 करोड़ रुपए में लग्जरी गाड़ी की बुकिंग कराई गई। कंपनी ने हाल ही में गाड़ी डिलीवर की। कीमत कम होने पर 3 करोड़ रुपए वापस किए गए। चेयरमैन सेनेट ने गाड़ी वापस करने की हिदायत दी, मगर कंपनी ने इनकार कर दिया। एक तरफ कफायत जारी मुहिम, दूसरी तरफ पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन व आराइश पर करोड़ों खर्च करने का प्लान। CDA ने टेंडर जारी कर दिया। 14 अप्रैल तक बोलियां तलब। हुकूमत की कफायत जारी मुहिम पर सवाल उठ गए। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में 30% कटौती, सरकारी मुलाजमीन और वेंडर्स के चेक की क्लियरेंस रोक दी गई। वजारत खजाना ने AGPR को तनख्वाहों के अलावा दीगर तमाम सरकारी बिलों की अदायगी ताहुक्म सानी रोक दी। पंजाब में कफायत जारी का आगाज। पंजाब काबीना का वीडियो लिंक इजलास। आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियां खरीदने के लिए फंड्स की मंजूरी। कफायत जारी मुहिम के लिए पंजाब हुकूमत की क़यादत खुद आगे। सूबाई काबीना अरकान मुआविन खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरीज 2 माह की तनख्वाह वज़ीर-ए-आज़म कफायत फंड में देंगे। सरगोदा में कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के चार्टर। रावलपिंडी शहर के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और इसी तरह से डैम की तमीर की मंजूरी। फाइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट स्कीम भी मंजूर। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2024 की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब को वाजबात की यकमुश्त वसूली से रोक दिया। कहा अवामी मफादात के बरक्स कोई इकदाम काबिल कबूल नहीं। हुकूमत के पहले 23 माह में विफाकी कर्जों में 14,512 अरब रुपए का इजाफा। हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक मार्च 2024 से जनवरी 2026 तक विफाकी हुकूमत के कर्जों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुकामी कर्जा 13,300 अरब रुपए बढ़ गया। बैरूनी कर्जे में 1,209 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जनवरी 2026 तक विफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 79,322 अरब रुपए तक पहुंच गया। फरवरी 2024 तक विफाकी हुकूमत के कर्जे 64,810 अरब रुपए थे। फरवरी 2024 तक मरकजी हुकूमत का मुकामी कर्जा 42,675 अरब रुपए का रिकॉर्ड किया गया। जनवरी 2026 तक मरकजी हुकूमत का मुकामी कर्जा बढ़कर 55,978 अरब रुपए हो गया। फरवरी 2024 तक विफाकी हुकूमत का बैरूनी कर्जा 22,134 अरब रुपए था। जनवरी 2026 तक मरकजी हुकूमत का बैरूनी कर्जा बढ़कर 23,344 अरब रुपए तक पहुंच गया। फरवरी 2026 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस बढ़कर $427 मिलियन हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक हालिया महीनों में करंट अकाउंट की सूरत-ए-हाल में नुमाया बेहतरी आई। माली साल 2026 के इब्तदाई महीनों में खसारा देखने में आया था। मुआशी माहिरीन का कहना है कि यह पेशरफ बैरूनी अदायगियों के दबाव को कम करने में मुआविन साबित हो सकती है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र इस बेहतरी का अहम सबब हैं, जो माली साल 2026 के दौरान थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4,687 पॉइंट्स कमी। ट्रेडिंग के दौरान 4 नफसियाती हदें नीचे गिर गई। 100 इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 17 अरब रुपए 15 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ।